वहाँ बैठने की जगह भी नहीं थी बिकॉज मच्छर उड़ रहे हैं। और हम निकल गए हैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। और फाइनली खाटू श्याम पहुँच गए हैं। और फिर सालासर बालाजी के दर्शन। पहाड़ों में ना होके कहीं और हो रही है और साथ में हमारे यहाँ माता रानी। और हम जा रहे हैं अभी जयपुर। जयपुर में कहाँ जा रहे हैं? खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। तो चलते हैं, वो करते हैं जर्नी की शुरुआत। वो लेते हैं भोलेनाथ का नाम। हर हर महादेव, जय माता रानी, जय खाटू श्याम, जय राधे श्याम। सबके नाम लेंगे मम्मी। बहुत देर रुकना पड़े। टाइम हो रहा है अभी 7:30 और हम अब निकल रहे हैं जयपुर के लिए। तो 5 घंटे का रास्ता है ऑलमोस्ट। तो जरा फटाफट निकलते हैं। आज मैं आपके साथ हमारी यात्रा की जानकारी साझा करने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ, क्योंकि मैं आज गुड़गांव से राजस्थान के इस खूबसूरत धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए अपनी मम्मी और अपनी वाइफ कल्पना के साथ राजस्थान सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो हमारी यात्रा गुड़गांव से शुरू हुई और खाटू श्याम जी के लिए 280 किलोमीटर का हमें सफ़र पूरा करना था, जिसमें हमें लगे लगभग 5 से 6 घंटे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमें रात को 7:30 बजे अपनी यात्रा शुरू की, तो हम पहले जयपुर रुक गए और अगले दिन सुबह प्रातःकाल उठ के हमने खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए अपनी यात्रा शुरू की, जो जयपुर से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर स्थित है। खाटू श्याम जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, अपने भगवान खाटू श्याम के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां भारत भर के भक्त दर्शन के लिए आते हैं। सबसे खास बात, एकादशी के टाइम पे यहाँ पे एक दिन में लगभग 5 से 8 लाख श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लिया है, तो 9 बज रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि कुछ खाना वाना खा लेते हैं। भाई खाने की हालत तो है नहीं, क्योंकि इतने मच्छर हैं बारिश के कारण। देखिए आप इस टाइप से। वहाँ बैठने की जगह भी नहीं थी बिकॉज मच्छर उड़ रहे हैं। तो ये पैक करा रहे हैं हम लोग। पिज़्ज़ा हट था, छोटा सा उसका आउटलेट है, तो उसे ज़रा पैक करा लेते हैं, क्योंकि बैठ के खाना तो बहुत डिफिकल्ट है। और अभी लोग वॉशरूम यूज़ करने गए हैं सामने। और दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज़ गेटिंग डेवलप। कुछ 1 महीने में हो जाएगा सारा सेट। ज़रा फटाफट ज़रा खाना उठाएं और चलते हैं गाड़ी में। तो हमने वहीं रुककर गाड़ी में ही अपना डिनर किया और फिर हम निकल चले जयपुर के लिए। और रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ था नहीं, तो मिलता हूँ अब आपको सुबह। A few moments later. तो सुबह 7 बजे तैयार होकर हम निकल चले खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। तो हम निकल पड़े हैं अब अपने सफ़र के लिए। रात को हम पहुंचे थे लगभग 12:30 बजे, मतलब वही 4.5 घंटे में हम गुड़गांव से पहुंच गए थे जयपुर। ऑलमोस्ट 7 बज गए और हम निकल गए अब खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। देखो भाई साहब, ये तो पूरा एथनिक में तैयार हो गया। फ़ोटो खिंचवानी है और बाकी से बाद में। तो यहाँ से दिखा रहा है लगभग 90 किलोमीटर, 1 घंटा 45 मिनट का टाइम। सुबह में निकल गए हम लोग, ताकि ज़्यादा टेंशन ना हो रश की। बट आई होप रश ना मिले और दर्शन बहुत आराम से और खुले हो जाएं। तो ज़रा फटाफट चले, पहले दर्शन करते हैं। अगर जितना भी रिकॉर्डिंग होगा आपको दिखाते हैं। अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो पिछली बार की रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा आपको। हमारा जयपुर। तो बस ले रहे हैं पहला ब्रेक। बिना चाय के तो मम्मी भी नहीं चलती है, ना मैं चलता हूँ। तो जरा पहले चाय पिया जाए, हल्का फुल्का कुछ खाएंगे, पराठा वराठा। 1 घंटे का रास्ता रह गया, अबाउट 60 किलोमीटर के आसपास। तो रोड मतलब सही है। तो जरा फटाफट पहले चाय वाय पिए जाए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? बहुत भूख लग रही थी, ऊपर से चाय नहीं पीते ना तो एकदम सिस्टम हिल जाता है पूरा। वैसे तो आप में से ज़्यादातर लोगों को खाटू श्याम जी के बारे में पता ही होगा, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपको एक छोटी सी कहानी बता दूं। खाटू श्याम जी का नाम खाटू श्याम कैसे पड़ा। खाटू श्याम जी की कहानी कुछ इस तरह है। स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने घटोत्कच की शादी माता मौरवी से करवाई,
जिससे उनको संतान के रूप में बर्बरीक की प्राप्ति हुई। बर्बरीक अपने गुरु से जानना चाहते थे कि वो ऐसा क्या करें जिससे उनके कुल का नाम वो रोशन कर पाए। तो उनके गुरु ने उनको नव दुर्गा का आवाहन करने की प्रेरणा दी और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान मिलने के बाद बर्बरीक सीधा अपनी माँ के पास पहुंचे। वरदान के बारे में अपनी माता को बताया। माता ने उनसे कहा कि तुम अपने इन वरदानों का प्रयोग किसी मजबूर, किसी हारे हुए के लिए करना। तो उस वक्त महाभारत का युद्ध होने जा रहा था और बर्बरीक कृष्ण भगवान के पास पहुंचा और बोला कि वह भी पांडवों की तरफ से लड़ना चाहता है। तो कृष्ण भगवान ने उनसे उनके वरदान के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि उनके पास नवदुर्गा द्वारा दिए हुए 3 बाण हैं, जिससे पहले बाण से वह अपने शिकार को चिन्हित करते हैं, दूसरे से उनको मार गिराते हैं और तीसरा बाण पूरे विध्वंस के लिए है। तो यह सुनकर कृष्ण भगवान चौंक गए और चिंता करने लगे। तो वह जानते थे कि पहले बाण के बाद कौरव कमजोर पड़ जाएंगे और फिर बर्बरीक उनकी तरफ से लड़ने लगेगा, जिससे यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। कृष्ण भगवान को बर्बरीक अपना गुरु मानते थे और यह जानकर भगवान कृष्ण ने उनसे उनका सर मांग लिया। तो बर्बरीक ने बिना कुछ सोचे अपना सर कृष्ण भगवान के चरणों में रख दिया, जिससे यह देख भगवान कृष्ण उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया कि वो आगे जाकर भगवान कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे और उनको खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। इसीलिए उनको हारे का सहारा खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। तो लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे खाटू श्याम जी की नगरी में। और मैं एक बार बता दूं कि राजस्थान की सड़कों ने कभी भी निराश नहीं किया। बहुत ही शानदार सड़कें हैं राजस्थान की। अब फाइनली खाटू श्याम पहुंच गए हैं। पार्किंग गाड़ी खड़ी कर दी है। 100 रुपए की पर्ची कटी है पार्किंग की। 4-5 घंटे का होता है स्लॉट कि आप 4-5 घंटे पार्क कर सकते हो 100 रुपए में। तो आपको अपनी गाड़ी मंदिर परिसर तक ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए वहां से हमने भी रिक्शा कर ली। तो आप चप्पल जूते अपनी गाड़ी में रख सकते हैं या फिर किसी दुकान पे जहां से आपने प्रसाद लिया है। उस दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, तो आपने जैसे देखा पूरा कीचड़ हो रखा था और हम नंगे पैर ही थे। फिर हमने एंटर किया मंदिर परिसर में, जो आप देख रहे हैं कितना बड़ा बनाया गया है। और यहाँ पे भगदड़ ना हो इस कारण यहाँ पे रेलिंग्स बना के अलग अलग सेक्शन में इसको बांटा गया है, जो लगभग 200 मीटर के आसपास है। तो हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन को क्रॉस करके आगे वाले सेक्शन में एंट्री की, जो इनका मेन परिसर है, जो आप अभी सामने देख सकते हैं। और मेन परिसर में ही खाटू श्याम जी का मंदिर भी है। और फिर हमें हुए खाटू श्याम जी के मंदिर के दर्शन, और श्रद्धालुगण उनको बस देखे ही जा रहे थे, चाहे वो कहीं भी खड़े हों। और ऐसे हुए हमारे खाटू श्याम जी के दर्शन। आई होप आपको भी उनके दर्शन करने में आनंद आया होगा। तो खाटू श्याम जी के दर्शन के बाद हम निकल चले सालासर बालाजी के लिए। बट वहाँ जाने से पहले मुझे पीनी थी चाय, तो हम रुके 5-10 मिनट खाटू श्याम जी के द्वार पे, और चाय पीने के बाद हम निकल चले सालासर बालाजी के दर्शन के लिए। तो रास्ते का तो माहौल बन गया था, झमाझम बारिश है, तो हम निकल चले थे बजरंगबली के दर्शन के लिए सालासर, जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। तो हमें खाटू श्याम से सीकर पहुंचने में लगे लगभग 2 घंटे, क्योंकि यह लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत में हर मंदिर की एक कहानी है और हर मंदिर का एक रहस्य है। वैसे ही एक रहस्य है बालाजी के इस सालासर मंदिर का।
तो सालासर बालाजी की कहानी मैं आपको बताता हूँ। बालाजी के एक भक्त थे, भक्त मोहनदास। बालाजी ने उनको सपने में आकर मूर्ति के रूप में प्रकट होने का वचन दिया था। वो नागौर जिले के असोटा गांव में 1811 में प्रकट हुए। एक जाट अपना खेत जोत रहा था जब उसका कुदाल एक पत्थर पर पड़ा और पत्थर जब निकाला तो उस पत्थर पर बालाजी की मूर्ति नजर आई। यह देख जाट की पत्नी ने उन्हें चूरमे का भोग लगा दिया, इसलिए आज बालाजी मंदिर में चूरमे का भोग लगाया जाता है। उसके बाद उसी रात गांव के एक ठाकुर को सपने में आकर बालाजी ने अपनी मूर्ति स्थापित करने को कहा। पूरे भारत में केवल यही बालाजी दाढ़ी मूछ में विराजमान है, क्योंकि मोहनदास को सपने में ऐसे ही उन्होंने दर्शन दिए थे। तो आपको दाढ़ी मूछ वाले बालाजी केवल सालासर में ही मिलेंगे। जय बजरंग बली। तो अभी सालासर बालाजी धाम नहीं है, ये है अंजनी माता का मंदिर। पहले हम अंजनी माता के दर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे बालाजी के दर्शन करने के लिए। एक बहुत तेज धूप हो गई है। सुमेरा पवन कुमार। तो ये रहा माँ अंजनी का मंदिर। माता के दर्शन करके आते हैं और देखते हैं कि कैमरा अलाउड है कि नहीं। और पीछे है मंदिर। बहुत धूप है यार। तो मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था, इस कारण मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया, लेकिन आप माता के दर्शन कर सकते हैं। माँ अंजनी के दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं बजरंग बली की बड़ी सी मूर्ति देखने के लिए, जो यहाँ बनाई हुई है। और फिर निकलेंगे हम लोग सालासर में ही है बजरंग बालाजी के दर्शन के लिए। कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोह। ये है विशाल का प्रतिमा बजरंग बली की। क्या चल रहे हैं पैर यार। ओह शिट। ओह जय बजरंग बली। गुनियति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, राम तो माता के दर्शन के बाद हम निकल चले बालाजी के दर्शन के लिए। सजीवन लखन जिया। सहित अहिसा चमक वेद दिगपाल, जहाँ ते कवि को पद कह सके कहाँ ते, तुम पुकार सुने। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट। एक ठीक ठाक सा रेस्टोरेंट मिला है बाहर से एटलीस्ट। मेरी तो आवाज़ ही निकल रही, मुझे बहुत नींद आ रही है यार। अभी 2.5 घंटे की ड्राइव बाकी है, 137 किलोमीटर के आसपास बाकी है। दिक्कत ये कि सुबह जल्दी उठ गए थे, रात को सोए लगभग 1:30 बजे के आसपास। मुझे नींद ही नहीं आई। होता है ना बेड चिंग करते हैं तो नींद नहीं आती, तो वो चक्कर था। तो 3-4 घंटे सोया हूँ और ये अब ड्राइव भी बहुत लंबी होगी, बिकॉज बारिश थी तो स्पीड 40-50 के आसपास ही थी और गला भी बैठ के ठंडा पानी पी के। आई होप आप लोगों को ये वीडियो देखने में मजा आया होगा। और जो दर्शन हुए हैं, देखो जहाँ रिकॉर्डिंग पॉसिबल था मैंने रिकॉर्डिंग की थी, जहाँ नहीं पॉसिबल, जहाँ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था मैंने बिल्कुल नहीं की। आई होप आप लोगों को मजा आएगा और जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है उसमें भी आपको मजा आया होगा। तो अगर मजा आया तो आपको पता है क्या करना है। और आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और क्योंकि उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। आप लोग अगर सपोर्ट देंगे और मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहेगा और मैं ज़्यादा बेटर ट्रैवल कर पाऊंगा। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्याम बाबा, जय बजरंग बली।